parasites that feed on external surface of the host organism are called ectoparasite. वो पैरासाइट जो अपना फूड होस्ट की आउटर सरफेस से लेते हैं उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं. द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमन्स एंड टिक्स ऑन डॉग्स. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि लाइस जो जूं होती है, जो सिर में होती है, वो ह्यूमन में, एंड टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर भी छोटे छोटे से कीड़े लगे होते हैं, उनको टिक्स कहते हैं. मैनी मेराइन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपेपोड्स. बहुत सारी जो मेराइन फिश होती हैं वो भी, उनके ऊपर भी क्या होते हैं, कॉपेपोड्स होते हैं. और कस्क्यूटा अमरबेल भी जिसको कहते हैं, ए पैरासाइट प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स. ठीक है. इसके बाद में क्या है, कस्क्यूटा प्लांट जो है, अमरबेल जो है, वो भी जो है पाई जाती है हैज प्लांट्स के ऊपर. हैज प्लांट्स का मतलब क्या होता है, टिपिकली वुडी प्लांट्स होते हैं ये, और इट इज़ अ लाइन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड श्रब्स एंड समटाइम्स ट्रीज. ठीक है, लाइन में होते हैं, तो उनके ऊपर भी कस्क्यूटा होती है. हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, तो इनमें होती है और फिर इससे आगे इवोल्यूशन होता है. इट डिराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज़ पैरासाइट. और ये अपना जो न्यूट्रिशन लेती है वो होस्ट प्लांट से लेती है. द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कहते हैं, जबकि ये हमारे ब्लड पर ही डिपेंड है. ठीक है. कैन यू एक्सप्लेन वाई? इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि मॉस्किटो में क्या होता है कि फीमेल होता है, मेल होता है, और जो फीमेल होती है वही ब्लड सक करती है, जबकि मेल जो होता है वो फ्लावर से पॉलन लेता है. ठीक है, जो वहाँ से जो फ्लावर्स होते हैं उसमें जो महक आती है, जो उसकी जो स्मेल होती है वो उसको लेता है. ठीक है, तो इस वजह से कंप्लीटली उसको पैरासाइट नहीं बोलते. एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, लिवर में, किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड सेल्स में. द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन. जो एंडोपैरासाइट की जो लाइफ हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते ना चाहिए जिसको, कॉम्प्लिकेटेड है. देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. इसका जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, और ये इसमें क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी होती है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होंगे उसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, उनके एग भी होंगे, उनसे नई जनरेशन भी डेवलप होगी. वो अपनी लाइफ साइकिल सारी हमारी बॉडी के अंदर ही करते हैं. ब्रूड पैरासिटिज्म इन वर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म, इन विच द पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट. इसमें क्या होता है, जो बर्ड होती है, पैरासिटिक बर्ड होती है, वो अपने अंडों को अपने होस्ट के नेस्ट में रखती है, एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम. और जो होस्ट है वो उसको इनक्यूबेट करता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग. इसमें ये देखा गया है जो पैरासिटिक बर्ड है, ठीक है, उसके एग जो हैं, उसके जो जिसने एग रखे हैं उसके एग से रिजेंबल करते हैं. इस वजह से वो ये पहचान ही नहीं पाती है कि वो उसके एग हैं या किसी और के एग हैं. साइज में भी सेम होते हैं. एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन बर्ड एंड रिजेक्टिंग देम फ्रॉम नेस्ट. ठीक है, साइज में भी सेम होते हैं, कलर में भी सेम होते हैं, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि ये फॉरेन एग हैं या उसके अपने ही एग हैं. ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म. कह रहे हैं कि अपने आसपास के गार्डन में जाओ और देखो कि जो ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है वो कोयल और कौए के बीच में है, कुकू एंड क्रो के बीच में है. ठीक है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म. इसके बाद में क्या है, कॉमेंसलिज्म. दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट
वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट होता है, जबकि जो दूसरी स्पीशीज़ होती है ना तो उसको हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, जैसे ऑर्किड है वो किसी मैंगो प्लांट पर ग्रो करता है। एंड बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, ठीक है, और जो बार्नेकल है वो ग्रो करती है वेल मछली में। बेनिफिट वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल ड्राइव एनी एपरेंट बेनिफिट, जबकि ना तो मैंगो ट्री और ना ही वेल को उनसे कोई फायदा होता है। द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, जैसे गाय भैंस वगैरह होती है, जब वो लोग घास खा रही होती हैं तो उनके ऊपर भी कई बार तुमने देखा होगा कुछ चिड़िया वगैरह आके बैठ जाती हैं। ए साइट यू मोस्ट लाइकली टू कैच इफ़ यू नो लाइव इन फार्म्ड रूरल एरियाज़ में ये सब होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कॉमन्सलिज्म का, क्योंकि जो कैटल वो जो घास खा रहे हैं उनके ऊपर वो चिड़िया जो आकर बैठी हुई है, तो कैटल को तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बट उनको थोड़ा सा उनसे बेनिफिट रहता है। द एरगेट ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, जो एग्रेट है वो हमेशा कैटल के ऊपर आके बैठती है जब वो कैटल जो है घास खा रही होती है। बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टिर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एरगेट टू फाइंड, क्योंकि जब वो कैटल वहाँ पे घास खाएगी तो वो घास के बीच में जाएगी। घास के बीच में जाने से क्या होगा कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे जिनको जो है एरगेट ईजिली देख लेगी और खा लेगी, जो कि अगर वो अपने आप उनको खोजेगी तो वो उसको नहीं मिलेंगे। तो एग्रेट को ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन इज द इंटरेक्शन, दूसरा एग्जाम्पल भी इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमून एंड द दैट हैज स्टिंगिंग टेंटेकल एंड द क्लोन फिश दैट लाइज अमंग देम। एक और इंटरेक्शन है, किसमें है, सी एनीमून, इसको अडेम्सिया भी कहते हैं, और स्टिंगिंग उसमें क्या निकले होते हैं, फाइलम सीलियंट्रेटक है, उसमें ऊपर से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। एंड क्लोन फिश के बीच में है जो कि एक साथ रहते हैं। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, फिश को क्या उससे फ़ायदा होता है कि प्रीडेटर उसको नहीं खा पाते हैं। विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल, जो अपने आप को उसके टेंटेकल से बचा लेती है। द एनीमून डज नॉट अपीयर टू ड्राइव, जबकि सी एनीमून को उस फिश से कोई भी फायदा नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आ जाता है ये। अब इसके बाद में नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। दिस इंटरेक्शन कन्फर बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, इसमें क्या है, दोनों को बेनिफिट होता है। अब लिचेन है, लिचेन का तुम लोगों को पता ही है, रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। लिचेन में क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, फंगस और एल्गी के बीच में। इसी तरीके से क्या है, माइकोराइजा एसोसिएशन है किसका, फंजाई का, एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, माइकोराइजा जो है हायर प्लांट की रूट में होता है। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, फंजाई की वजह से क्या होता है कि प्लांट जो है ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल से, वाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। तो फंगस की वजह से प्लांट सॉइल से ईजिली न्यूट्रिएंट को ले लेता है और उसके बदले में फंजाई को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है।